हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। सो दिस क्वेश्चन इज इच फोर्स ए स्केलर क्वांटिटी। क्या फोर्स स्केलर क्वांटिटी है ये बताना है एंड व्हाई। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप क्या लिख सकते हैं बच्चों? फोर्स लिख लीजिए। ठीक है, क्या लिख लीजिए? फोर्स लिख लीजिए। हमसे बोल रखा है कि फोर्स क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, फोर्स होता है क्या? फोर्स होता है एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल। क्या होता है? किसी भी काइंड का आपका पुश एंड पुल, इसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और बच्चों हमसे बोला फोर्स स्केलर क्वांटिटी, तो इसका आंसर क्या है? नो। नो फोर्स क्या आपकी? नो, फोर्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या आपकी? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स आपकी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, फोर्स क्या आपकी? स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं देखिए, क्योंकि फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, जैसे मेरे से कोई पूछे कि फोर्स लगा रहा है, अर्थ आप पर फोर्स लगा रही है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल लगा रही है। ठीक है, तो देखिए मेरे पर अर्थ कितना, जैसे मान लीजिए मेरा मास यहाँ पर आपका देखिए कितना है? 50 kg के इक्वल है। ठीक है, मान लीजिए मेरा मास कितना? 50 kg के इक्वल है। तो अर्थ मेरे पे देखिए फोर्स लगेगी, कितना आपका फोर्स होगा आपका m इंटू जी के इक्वल। ठीक है, कितना होगा आपका m इंटू जी के इक्वल। ठीक है, तो अर्थ मेरे पे जो फोर्स लगा रही है, मास मेरे 50 kg है, तो मेरे पे फोर्स मान लीजिए 49 न्यूटन लग रहा है। जी की वैल्यू मैंने 9.8 ले ली। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि अर्थ इज एक्टिंग ए फोर्स ऑन में। ठीक है, कितना फोर्स लगा रही है? आपका 49 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। और क्या डायरेक्शन होगी? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन बोल दीजिए। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर से इसको ऐसे सिग्निफाई कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए 49 न्यूटन ये क्या बता रहा है? इसका मैग्नीट्यूड वाला पार्ट बता रहा है, और डाउनवर्ड ये क्या बता रहा है? इसका डायरेक्शन बता रहा है। तो अगर हमें फोर्स को स्पेसिफाई करना होता है कभी भी, तो हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज इसकी डायरेक्शन को भी बताना पड़ता है। तो अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पार्ट को जहाँ पर एस्टेब्लिश करना पड़ रहा है, तो ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? आपकी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है? वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मैं बोलता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट पे मैंने 3 न्यूटन का फोर्स लगाया, टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में लगाया बच्चों? मान लीजिए मैंने बोल दिया कि मैंने आपका ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाया। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर डायरेक्शन क्या करनी पड़ेगी? मेंशन करनी पड़ेगी। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है कि आपका ये ईस्ट से भी 45 डिग्री बना रहा है, और नॉर्थ से भी कितना बना रहा है? 45 डिग्री। तो इसको डिफाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर मैग्नीट्यूड की जरूरत तो है, 3 न्यूटन क्या इसका मैग्नीट्यूड, एज वेल एज डायरेक्शन को बताना भी क्या जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? आपका फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपका फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये ऐसा होता है कि इसको हम ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्स होता है क्या आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल, कितना? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब बच्चों जो मोमेंटम है, टाइम तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मोमेंटम क्या आपका? वेक्टर। तो वेक्टर बाय स्केलर क्या होता है? आपका ऑलवेज वेक्टर होता है। ठीक है, आप इसको एक्स भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका मोमेंटम है ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अगेन ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये सारी क्वांटिटीज वेक्टर है। तो मोमेंटम अगर आपकी राइट साइड क्वांटिटी वेक्टर है, तो लेफ्ट साइड भी आपको वेक्टर होनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सेटिस्फाई करेगा। ऑलराइट, तो ये हम इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देयरफॉर वी कैन से दैट फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हमने बता दी, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन की भी जरूरत होती है टू स्पेसिफाई। ऑलराइट, so this is the answer. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.